दरअसल बांग्लादेश में हिंदू फिर निशाने पर हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, पीट पीट कर उनकी जान ले रहे हैं। भीड़ इस कदर बेकाबू है कि 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया। उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं, भारत को भी आग दिखा रहे हैं और यूनुस सरकार खामोश है। बांग्लादेश में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, भारत सारे हत्यारों का सुरक्षित निकास बनता जा रहा है। रसूल को गाली देने वालों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, हम सबको मिलकर ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले से भारत उबल रहा है। साधु संतों से लेकर आम लोग मांग उठा रहे हैं कि मोदी जी कड़ा कदम उठाइए और यूनुस को कड़ा सबक सिखाइए। टीपू चंद्र दास की मैं समझता हूँ मात्र इतनी सी गलती है आदरणीय है कि वो हिंदू था, और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता। वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है? कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है, और वो सेक्युलर गैंग कहाँ है? वो चुप्पी क्यों साधे? मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का तुम्हारा सम्मान करेंगे। भाई अब आपको बताता हूं, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया कट्टरपंथी। बांग्लादेश में बेकाबू कट्टरपंथी अब मासूमों की जान लेने लगे। बेगुनाह लोग हो या छोटे छोटे बच्चे, दंगाइयों को किसी की फिक्र नहीं। विरोध के नाम पर वो बांग्लादेश की सड़कों पर उन्माद मचा रहे हैं। कट्टरपंथी ऐसी बेरहमी पर उतर आए कि 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया। उपद्रवियों ने बीएनपी के एक नेता के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई। उस वक्त बीएनपी नेता और उनका परिवार घर में अंदर सो रहा था। दंगाइयों ने घर को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भाग न सके। रात 1 बजे दंगाइयों की आग से 7 साल की आयशा की मौत हो गई। उसकी 2 और बहनें सलमा और सामिया भी बुरी तरह झुलस गईं। दोनों बच्चियों की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल ढाका में इलाज चल रहा है और ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में भारी बवाल और दहशत मची है। लोग कह रहे हैं जब बड़े नेता और व्यापारी के बच्चे महफूज नहीं हैं, तो बेकाबू भीड़ कभी भी हमारे बच्चों को भी मौत के घाट उतार सकती है। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। दंगाइयों की भीड़ शहर शहर हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ कर रही। उपद्रवी बांग्लादेश में संसद भवन तक घुस चुके और अब 3 बच्चियों को जिंदा जलाकर वो खतरनाक इरादे दिखा रहे हैं। ये उनका सच और उनकी हकीकत है कि 3 मासूम बच्चियों को जला दिया। आप सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत में बहुत गुस्सा है, भारतीयों को सुनिए क्या कह रहे हैं। के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू 32% थे, आज वो 8%, 7% रह गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है अब ह्यूमन राइट्स वगैरह? कोई अब बोलने वाला नहीं। जिस प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही कहीं भी। टीपू के जस्टिस का ये पुतला नहीं है, बल्कि उस रेडिकल इस्लामिक सोच का पुतला जलाया जा रहा है जो पिछले सैकड़ों सालों से न सिर्फ बांग्लादेश को, भारत को, पाकिस्तान को, बल्कि इवन यूरोपियन देशों को खाया जा रहा है। एक जानवर को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते जो जिस तरीके से उन लोग एक इंसान के साथ किया। क्यों? हमारा कसूर क्या है? हम हिंदू है, हम सबको प्यार करते हैं। सरकार कूटनीतिक स्तरों पर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपना प्रयास करे और यूनिट सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर भी प्रतिबंध लगाए। आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये पहली घटना नहीं है। जो हिंदू बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।